एक लड़का जिसके मोटापे और आलस्य के कारण लोग उसे थपुआ बुलाते थे। एक लड़का जो 14 साल की उम्र में हार्ट अटैक को झेल गया। या एक वकील जो सिर्फ सच्चे केस की पैरवी करता था। या फिर एक अभागा पिता जिसके 2 बच्चों की मौत हो गई। या फिर एक सच्चा राजनेता जो प्रदेश की सत्ता के शिखर पे बैठा। ऐसे बहुत परिचय हैं इस नेता के। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत की। नमस्कार, मेरा नाम है रजत मिश्रा और आपके लिए लेकर आया हूँ किस्सा यूपी के सीएम का। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र और देश का सबसे निराला प्रदेश। उतने ही निराले हैं यहाँ के नेताओं के किस्से। इन्हीं किस्सों को समेटकर मैंने बनाया है यह प्रोग्राम। आज किस्सा सुनाऊंगा गोविंद बल्लभ पंत का। तीस अगस्त 1887 को अल्मोड़ा में पैदा हुए पंत का नाम उनकी मां गोविंदी बाई के नाम पर रखा गया था। पंत का मन खेलकूद में नहीं लगता था, लेकिन पढ़ाई में बहुत होशियार थे। यही कारण था कि पढ़ाई करके वकील बने और वकालत में बहुत शोहरत पाई। काकोरी कांड में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का केस भी पंत ने ही लड़ा था। उनका एक फेमस किस्सा है जब अल्मोड़ा में एक मुकदमे के दौरान उनकी मजिस्ट्रेट से बहस हो गई। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इंडियन वकील का कानून की व्याख्या करना बर्दाश्त नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अदालत के अंदर घुसने नहीं दूंगा। पंत ने भी 2 टूक शब्दों में कहा, आज से मैं तुम्हारी अदालत में कदम नहीं रखूंगा। 1921 में पंत चुनाव में आए और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने। तब यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध हुआ करता था। फिर बाद में नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी गिरफ्तार हुए। 3 साल तक अहमदनगर फोर्ट में पंत पंडित नेहरू के साथ जेल में थे। नेहरू ने ही उन्हें हेल्थ का हवाला देकर जेल से छुड़वाया था। पंत नेहरू के करीबी थे क्योंकि 1932 में दोनों बरेली और देहरादून जेलों में भी साथ में थे। यही कारण था कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सबसे बड़े राज्य की कमान नेहरू ने पंत को सौंपी थी। पंत दिसंबर 1954 तक यूपी के सीएम रहे। उसके बाद वो 1955 से लेकर 1961 तक केंद्र की नेहरू सरकार में होम मिनिस्टर रहे। 7 मार्च 1961 को गोविंद बल्लभ पंत जी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन आज का भारत उन्हें कैसे याद करेगा? एक लेखक के तौर पर जिन्होंने फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं नाम की बुक लिखी थी, जिससे अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। या फिर एक स्कॉलर के रूप में जिन्होंने लॉ एग्जाम में यूनिवर्सिटी टॉप करके लम्सडैन गोल्ड मेडल जीता था। पंत की पहचान तो एक ऐसे सीएम की थी जो चाय नाश्ते का पैसा भी अपनी जेब से भरते थे। या जनता उन्हें याद करे एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जिसने अगर खूंटा ना गाड़ा होता तो बुंदेलखंड के 4 जिले झांसी, बांदा, हमीरपुर और जालौन मध्य प्रदेश में मिल गए होते। या याद करें उस गृह मंत्री के रूप में जिसने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया था, जिसने भारत के राज्यों को भाषा में विभक्त करके देश के संघीय ढांचे को मजबूत किया था। ये फैसला आपके ऊपर है कि आप पंत को किस रूप में याद रखना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश है जहाँ चाय की चुस्कियों के साथ बिस्किट या नमकीन नहीं, राजनीति चलती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कई किस्से लेकर आऊँगा मैं आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही रोचक किस्से और यूपी की ग्राउंड कवरेज देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।